हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है इफ़ द एरिया ऑफ द लॉन्गर पोजीशन बाउंडेड बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 एंड वाई बराबर मॉड में एक्स माइनस 1 इच 1/4 बी पाई प्लस सी बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर देन बी प्लस सी इज इक्वल टू हमें बताना है। तो हम इस दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा हो गया ये एंड तो हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओके, ये हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका रेडियस हमारा 5 है। तो इस सर्कल बना लेते हैं। तो हमारा ये हमारा सर्कल हो गया और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हमारा यहाँ पर 1 एक्स का मान 1 तो वाई मान 0। तो ये हमारा ये ग्राफ कहीं ये ऐसा होगा। तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा पॉइंट 1,0 होगा। अभी ये हमारा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारा क्या होगा, तो ये सर्कल और ये जो हमारा मॉड वाला दिया है इसको हम इक्वेट कर देंगे तो ये हमारे दोनों पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया है ना। तो यहाँ से y का मान हमारा क्या है, एक्स माइनस 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25 हो गया। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 2x हो जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। 2 से तो कैंसिल हो गया। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 4 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमारी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -3 एंड 4। तो यहाँ पर ये वाला हमारा पॉइंट, तो एक्स का मान तो -3 है तो यहाँ पर ये कहीं -3 होगा एंड ये कहीं ये 4 होगा। जब हम एक्स का मान -3 डालेंगे तो -3 डालेंगे तो ये 9 यहाँ पर इधर जाएगा तो ये कितना 16। तो वाई स्क्वायर बराबर 16। तो मतलब ये यहाँ पर वाई का मान ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो ये हमारा एक्स का मान 4 है तो यहाँ पर ये 16 हो गया। इधर जाएगा तो 25 माइनस 16। तो यहाँ से वाई का मान कितना आ गया 3। तो यहाँ पर ये वाई का मान ये 3 है, ये हमारा पोजीशन आ गया। तो हमसे किसका एरिया पूछ रहा है, लॉन्गर पोर्शन मतलब इसका एरिया। कहीं ना कहीं इसको हम मार्क कर देते हैं, किससे गुलाबी से। हमारा इसका एरिया, इस वाले का एरिया हमसे पूछ रहा है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारा सर्कल है, यदि सर्कल के एरिया में से इस पीले वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये गुलाबी वाला एरिया आ जाएगा। तो पीला वाला का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो हम इसका पहले एरिया निकालेंगे।
इसको हम पहले मार्क कर देते। ये हम नीला से मार्क कर रहे हैं, तो इसका एरिया हम निकाल लें। ये जो हमने नीला से मार्क किया, तो इसका एरिया निकाल के हम इसका एरिया निकाल के हम ये जो रेड वाले का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये रेड वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारा पीला वाला एरिया आ जाएगा। तो फिर हमारा पीला वाला एरिया जो आएगा उसमें से हम सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा लॉन्गर एरिया आ जाएगा। तो पीले वाला के एरिया क्या हो गया, -3 से लेकर 4 तक। -3 हमें इंटीग्रेशन करना है, -3 से लेकर 4 तक सर्कल का एरिया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -3 से लेकर 4 तक क्या हो गया, यहाँ से y का मान क्या हो गया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस इसका एरिया, ये किसका होता है, ग्राफ है, कर्व किसका है, सॉरी ये कर्व हमारा मॉड x-1 करते हैं, मॉड x-1 तो हमारा dx हो गया। अब इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन -3 से 4 तक हो गया, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस इंटीग्रेशन -3 से लेकर 4 तक मॉड में x-1 dx। ये मॉड को हम फाइंड करते हैं। यदि ये यदि x का मान 1 या 1 से बड़ा हो, तो 1 या 1 से बड़ा हो तो मॉड हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा मॉड पॉजिटिव होगा। यदि हमारा x का मान 1 से छोटा है तो मॉड हमारा नेगेटिव होगा। तो -3 से लेकर हमें इस इंटीग्रेशन को हम तोड़ दे रहे हैं, -3 से लेकर 1 तक, -3 से लेकर 1 तक मतलब यहाँ से यहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नेगेटिव है। कहाँ गया, तो हमारा नेगेटिव है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3 से लेकर 1 तक, इसको हम एटीट्यूड रहने दे रहे हैं, माइनस पहले से माइनस इंटीग्रेशन अंदर ले रहे हैं। तो -3 से लेकर 1 तक मॉड नेगेटिव है, एक माइनस साइन और लगेगा, तो ये -3 से लेकर 1 तक ये मॉड ओपन होगा, x-1 dx हो गया। एंड ये 1 से लेकर 4 तक ये पॉजिटिव है, तो ये एटीट्यूड ही खुलेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसी के अंदर, तो ये 4 से लेकर कहाँ तक, सॉरी 1 से लेकर 4 तक होगा ना, 1 से लेकर 4 तक ये क्या हो जाएगा, इसी ब्रैकेट के अंदर है, तो x-1 dx यहाँ पर हो गया। अब दोनों को हम सही से लिखते हैं, इंटीग्रेशन -3 से लेकर 4 तक, ये वाला हमारा एटीट्यूड रहेगा, तो -3 से 4 तक ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी ये माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटीग्रेशन -3 से लेकर 1 तक, प्लस -3 से लेकर 1 तक, ये हमारा x-1 dx। एंड तीसरा क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4
4 तक एक इसका इंटीग्रेशन है एक्स माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है तो क्या होता है एक्स अपान टू जो ब्रैकेट में है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका हम लिख देते हैं तो एक्स अपान टू जो ब्रैकेट में है 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान 2, ए का मान हमारा कितना है 25 है ना, ए स्क्वायर अपान 2, तो ए का मान 5 है तो इसका मतलब 25 अपान 2 साइन इनवर्स ए अपान एक्स अपान ए, तो एक्स अपान ए का मान 5। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक, प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स। इसका कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेकर 1 तक। तब यहाँ पर देखो इसको, तो हम ये जो माइनस साइन है यदि हम इसका लिमिट चेंज कर दें तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको हम क्या कर देते हैं 4 से लेकर 1 तक, प्लस 4 से 1 तक लिमिट कर देते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 कहाँ गया एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स। लिमिट हमने चेंज कर दिया, इसका ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 4 से 1 हो जाएगा। हमने इसको 4 से 1 कर दिया। अब मान रखने पर ये -3 से लेकर 4 तक है, 4 तक, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये 4 अपान 2 हो गया, ये सॉल्व कर दे 2 इंटू, अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 16, तो 25 में से 16 चला गया तो रूट में 9, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, रूट में से 9 निकलेगा तो ये 3 इंटू में 3 प्लस 25 अपान 2 प्लस 25 अपान 2, यहाँ पर कितना हो गया साइन इनवर्स 4/5, ये साइन इनवर्स 4/5 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखने पर, लोअर लिमिट हमारी क्या है -3, तो -3/2 हो गया, ये -3/2 इंटू में, यहाँ पर -3 रखने पर -3 का स्क्वायर 16 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 माइनस 9 तो कितना हो गया 16, √16 मतलब बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, इंटू में 4 प्लस ये 25/2, ये साइन इनवर्स, ये कितना हो गया साइन इनवर्स हमारा कितना हो गया ये -3/5, माइनस को आगे ले लेते हैं तो ये माइनस हमारा थीटा में से बाहर आ जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 3/5 हो गया। अब इसको हम माइनस लिख देते हैं मिटा के, ये क्या आ गया, ये हम इसको माइनस लिख दें, ये हमारा हो गया। ये कैंसिल हो गया तो 6 हो गया। तो इसमें हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा ये
यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये 1/2 माइनस का 1, ये 1/2 माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो इसको हम ऐसे लोअर लिमिट डालेंगे तो ये -3, तो -3 डालेंगे तो ये 3 इसका 9/2 प्लस का 3, 9/2 प्लस का 3 हो गया प्लस, अभी यहाँ पर तो 1 डालेंगे 1/2 माइनस का 1 हो गया, 1/2 माइनस का 1 माइनस यहाँ पर 4 डालेंगे तो 4, ये 16/2 8 हो गया, 8 - 4 हो गया, 8 - 4। तो हम इसको पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम कंबाइन करेंगे तो माइनस का 1/2, और इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये 3 दूनी 6 15/2, 15/2 माइनस का 1/2, ये कितना हो गया 16/2 माइनस का 16/2, तो 2 से भाग देंगे, ये माइनस का 8 हो गया प्लस, और ये कितना हो गया, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4, तो प्लस का तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, माइनस में पूरा आएगा ना, मीटर नहीं, ये हमारा कितना हो गया, ये माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 1/2, तो बराबर कितना हो गया 12, माइनस का 12, तो माइनस का 25/2 हो गया। ये हमारा इसका इधर का मान आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व करने पर एक क्या आ गया, 6 प्लस 25/2 साइन इनवर्स, इसको क्या लिखा था, 4/5। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया है, ये 2 से कटा तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 प्लस 25/2 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई 25 प्लस हो गया, तो ये साइन इनवर्स 3/5, ये साइन इनवर्स 3/5 एंड ये वाला चीज़ बच गया अभी, माइनस का 25/2। तो ये हमारा किसका एरिया आया है, ये हमारा पीले वाले का एरिया आ गया है, इतना बड़ा। तो अभी इसका अब सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया πr², यहाँ रेडियस हमारा कितना है 5 है, तो ये 25π हो गया, 25π में से इसको माइनस करने पर फाइनली हमारा एरिया क्या आ गया, ये 25π हमारा सर्कल का एरिया है, माइनस ये जो अभी को हमने निकाला है ये वाला एरिया, इसको हम माइनस करेंगे तो ये 6 12, तो कितना हो गया 12 प्लस 25/2 कॉमन करने पर 25/2, ये हमारा साइन इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 एंड यहाँ पर एक क्या बच गया, माइनस का 25/2। ये हमारा, इसको हम किसी साइन इनवर्स है ना, तो किसी एक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हम कॉस इनवर्स कितना लिख सकते हैं 4/5। तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारा π/2 हो गया। तो फाइनली क्या बचा, ये 25 पाई -12, तो ये माइनस कितना हो गया, माइनस ये तो π/2 हो गया। तो ये 25 क्यों चल नहीं रहा है, 25/4 ये पाई हो गया। तो प्लस का 25/2 हो गया। ये इसमें से घट गया तो कितना हो गया 75π/4। तो 75π/4 हो गया। एंड ये हमारा कितना हो गया 12। तो इधर -1/12 दूना 24, 24 और 25, तो ये 1/2 हो गया, प्लस का 1/2। अब इसको हमें किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में 1/4 कॉमन करना है। तो यहाँ से 1/4 कॉमन करेंगे तो ये 1/4 हो गया, ये 75π हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ से कंपेयर करने पर कहाँ गए, कंपेयर करने पर बी का मान हमारा 75 है, सी का मान हमारा 2 है। तो बी बराबर 75 एंड सी बराबर 2। तो यहाँ से बी प्लस सी बराबर 77 आ गया हमारा फाइनली आंसर। तो इसका इस लॉन्ग वाले कहाँ गया, इस लॉन्ग वाला एरिया तो हमारा नहीं पूछा था ना, तो बी प्लस सी का मान पूछा था। यहाँ से बी प्लस सी का मान हमारा 77 आ गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।